जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रेखा आंटी का है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, श्रद्धा भाव से सुनिएगा, गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे मालिक आपको घर बैठे ही सत्संग सुनवा के आपके बहुत सारे कष्ट रोग दूर कर रहे हैं। संगत जी, जब मैंने रेखा आंटी का सत्संग पढ़ा तो मुझे बहुत ही ये समझ लीजिए बहुत ही ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई। क्योंकि संगत जी, मेरे को ये लगा कि जो पॉसिबल नहीं है ना, गुरुजी वो भी पॉसिबल कर देते हैं। रेखा आंटी के यहाँ 10 साल तक किलकारियाँ नहीं गूंजी, उनको 10 साल तक कोई संतान नहीं हुई। संतान के कारण उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन में दुख दर्द परेशानियाँ झेली, ना जाने कितनी सारी लाचारियों का उन्हें बच्चे की वजह से सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तब हमारे गुरुजी महाराज कृपा करते हैं, तब वो अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए संगतों को अपने से जोड़ते हैं, उनका कल्याण करने के लिए जोड़ते हैं। तो रेखा आंटी सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया और उनको एक संतान दी जिसको गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, बिना स्किप किए सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रेखा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और संगत जी यही कहती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन संगत जी अंदर से पूरी तरीके से आत्मा जो है ना वो जला देते हैं। यकीनन संगत जी, कुछ ऐसे दर्द मेरे रहे हैं कि जिनको मैं कभी बयान नहीं कर पाई, जिनको कभी मैं दिखा नहीं पाई, लेकिन उन दर्द ने मुझे अंदर तक झंझोर दिया, मेरी आत्मा तक को जला दिया, मेरे हर चीज़ की उम्मीद खुशियाँ सब ख़त्म कर दी, मेरी सारी इच्छाओं का गला घोट दिया। संगत जी, ये ऐसे दर्द थे जो कि किसी को ना तो दिखा सकती थी, ना बता सकती थी, और ना ही संगत जी किसी के सामने बयां कर सकती थी, क्योंकि ये दर्द ऐसे थे जिन्हें मुझे अंदर अपनी आत्मा के अंदर रख कर उनको झंझोरना पड़ता था। संगत जी, अगर गुरुजी ने मुझे अपने से ना जोड़ा होता या उन्होंने मेरा कल्याण ना किया होता तो मुझे नहीं पता कि आज ये सत्संग में शेयर कर पाती कि नहीं कर पाती। लेकिन आज शायद गुरुजी की कृपा, गुरुजी के आशीर्वाद से सत्संग में शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, जब सब अपनों ने साथ छोड़कर एक तन्हा छोड़ दिया था, जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि मैं मनुष्य हूँ, इस धरती पर जन्म ही मेरा मनुष्यत के लिए हुआ है, तब मेरी जीने की सारी उम्मीद ख़त्म हो गई थी। संगत जी, मेरी जब शादी हुई थी तो ये सपने संजोकर मैं ऐसे परिवार में आई थी जहाँ मैंने ये सोचा था कि अच्छा घर होगा, अच्छा पति होगा, सास ससुर होंगे, नंदे होंगी, देवर होंगे, जो सब मेरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि वो एक घर से अपने घर दूसरी बेटी को लेके जा रहे हैं।
संगत जी, और ये मेरी ही कहानी नहीं है संगत जी, सबकी है। जिस भी लड़की की शादी होती है वो यही सोचती है कि वो दूसरे घर जा रही है, वहाँ उसको बहुत प्यार करने वाले लोग होंगे, और यही सोच के संगत जी मैं आई थी अपने ससुराल। संगत जी, शुरुआत में सब ने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत संगत जी मान सम्मान दिया, बहुत लोगों ने मतलब अपना इतना प्यार मुझ पे निछावर किया, और पति भी संगत जी इस तरीके के थे कि मतलब कितना मेरा ध्यान रखते हैं, जो मैंने चाहा था वैसे ही सब कुछ मिला था। लेकिन संगत जी, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये चाहत सिर्फ़ तब तक की है जब तक मैं उनके घर का कोई वारिस नहीं दे देती, तब तक कि उनका ये सब प्रेम था। कोई उन्हें मुझसे प्यार नहीं था, ये सब झूठा दिखावा था, वो भी इसलिए कि शायद उनके घर को एक संतान मैं ला के दूँगी। संगत जी, शुरुआती दौर बहुत अच्छा रहा, सबने बहुत प्यार किया, लगा कि हाँ, एक फैमिली छोड़कर दूसरी तरफ आई हूँ तो दूसरी फैमिली से रिश्ता जुड़ा है। सब भाई-बहन सब अपने ही लगे मुझे, वहाँ कभी लगा ही नहीं कि मतलब कोई ऐसा है जो मुझे पसंद नहीं करता है। और मैं सबसे ये कहती थी कि मेरी ससुराल बहुत अच्छी है, जहाँ मुझे बेटी जैसा प्यार, बेटी जैसा मान-सम्मान मिल रहा है। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना कि किसी के मन में क्या चल रहा होता है ना, उसका आप नहीं पता लगा सकते। आप किसी के मन की बात नहीं जान सकते, आप सिर्फ़ उनके बारे में ये जान सकते हो कि हाँ, उनकी शक्ल देख के कि वो किस स्वभाव के हैं, किस स्वभाव के नहीं हैं। मुझे नहीं पता था कि शादी के 1 साल बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। संगत जी, मैं प्रेग्नेंट हुई, और संगत जी मेरी प्रेगनेंसी की खबर जब घर वालों को मिली तो सभी खुश थे, जैसे संगत जी पूरे घर में दिवाली मना दी गई हो। इस तरीके से मेरी सास मेरा ध्यान रखती थी, मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब केयर करते थे, हर कोई मतलब मेरी देखभाल करते थे, मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाया जाता था, कुछ नहीं। और मुझे लगता था कि शायद जितना प्यार मुझे मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा मेरे बच्चे को मिलने वाला है। संगत जी, इस तरीके से मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि मतलब मेरे को ऐसे सास-ससुर मिले हैं जो मेरा इतना अच्छा ख़्याल रखते हैं। और लेकिन संगत जी, मुझे नहीं पता था कि शायद मेरी किस्मत में ये खुशी मंज़ूरी नहीं थी, और संगत जी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अभी जीवन में ऐसा तूफ़ान मेरे आने वाला है। संगत जी, तीसरा महीना मुझे चल रहा था, और अचानक से संगत जी मेरे पेट में दर्द उठा, बहुत तेज़ दर्द उठा, इतना तेज़ था कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी संगत जी मुझे हॉस्पिटल लेके गए। संगत जी जब तक मुझे हॉस्पिटल लेके पहुँचे तब तक संगत जी मेरा बच्चा गिर चुका था। संगत जी 2 सेकंड में ही संगत जी मेरे साथ ये हादसा हुआ। संगत जी, जब डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि आपका अबॉर्शन कराना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से जो है प्रॉब्लम हुई है, तो आपकी वाइफ़ का अबॉर्शन होगा। उन्होंने मुझे ये बात बताई। और संगत जी, जब मैंने ये बात सुनी और मेरे हस्बैंड ने, मेरे सास-ससुर ने सुनी, और मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर ने सुनी, उन सबका रवैया मेरे खिलाफ़ बदल गया। संगत जी, क्योंकि मेरी कोख सूनी हो चुकी थी। और संगत जी, साथ में ही डॉक्टर ने ये भी बोला कि अब शायद ये कभी माँ बन पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी इनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ऑपरेशन होने के बाद संगत जी मैं घर गई। जब मैं घर गई तो संगत जी वहाँ सब कुछ बदला हुआ था, सब कुछ। उस दिन से संगत जी मेरी ज़िंदगी बदल गई, मैं आपको बता नहीं सकती। उस दिन से मेरी ऐसी ज़िंदगी बदल गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। जितने भी घर में लोग थे, वो संगत जी ये समझ लो उनका रवैया बदल गया। मेरी सास मुझसे बात नहीं करती, नंदे बात करनी उन्होंने छोड़ दी, हस्बैंड ने केयर करनी छोड़ दी। संगत जी, इतने बड़े ऑपरेशन के बाद मैं अकेली पड़ी रहती थी, और संगत जी डॉक्टर्स ने पहले ही मना कर दिया था कि अब ये नहीं प्रेग्नेंट हो सकती। सास ताना मारने लग गई कि मनहूस है ये औरत, किस काम की, जो बच्चा नहीं दे सकती, जिसने हमारे घर का चिराग ही बुझा दिया हो, ये हमारे घर के वारिस को भी नहीं दे सकती। और संगत जी, पति भी जो कभी साथ हुआ करते थे वो अब बिल्कुल बदल गए थे। संगत जी रात रात भर घर से बाहर रहते थे, सास ने पूजा की थाली तक छीन ली थी। वो कहती थी कि तू अपवित्र है, भगवान तुझसे रूठ जाएंगे, तू घर की पूजा मत कर, तू लक्ष्मी नहीं है, तू कलंकित है।
इस तरीके से संगत जी मुझे बोला जाता था। और संगत जी उस समय मैं इतना रोती थी कि मैं भगवान से लड़ा करती थी कि भगवान ये मेरी किस्मत में क्यों लिखा है। मेरे को इतनी नफ़रत भरी आँखों से सब लोग घर का परिवार देखता था। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उस समय वो दर्द ऐसा था कि मैं किसी से बयां भी नहीं कर सकती थी। मेरे फैमिली वाले बोलते थे कि अगर तू इतनी परेशान है तो आ जा, लेकिन संगत जी मुझे ये अच्छे से पता था कि कितने दिन मायके में रह लूँगी, कितने दिन मायके वाले रख लेंगे, कल को भाई बहन की भी शादी होगी तो फिर उसके बाद क्या होगा। संगत जी ये सब चीज़ें मेरे साथ हुआ करती थी। और मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर तो चाहते ही थे कि मैं उनका घर छोड़ के अपने मायके चली जाऊँ। तो संगत जी बट मैं नहीं चाहती थी कि मैं मतलब मायके जाके रहूँ, और मैं कितने दिन मायके रह लूँगी, कहाँ जाऊँगी। तो संगत जी इस तरीके से मेरा दर्द ऐसा था जिसे मैं बयान नहीं कर सकती थी किसी के सामने। संगत जी मैं मन ही मन रोज़ अपने आप से, भगवान से एक सवाल पूछती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मैं क्यों नहीं माँ बन सकती। दूसरों के बच्चों को देख के संगत जी बड़ा वो लगता था कि काश मेरा भी एक बच्चा होता। संगत जी मैं टूटने लगी थी, बिखरने लगी थी, लेकिन भी फिर भी मैंने हार नहीं मानी थी। मैं रोज़ संगत जी भगवान से प्रार्थना करती थी। फिर उसके बाद संगत जी मेरे को एक बाबा जी के बारे में पता चला जो कि ओझा पंडित जोशी के नाम से मशहूर हैं। संगत जी मैं उनके पास गई और सब कहते थे कि वो सब कुछ ठीक कर देते हैं, जिनके संतान नहीं होती उनके भी संतान कर देते हैं। तब संगत जी जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे देख के कहा कि तुम्हारे ऊपर तो ना काला साया है और किसी ने तुम्हारी कोख ना बांध दी है, तुम पे भूत प्रेत की बाधा है और तुम्हें ये वाला उपाय करना पड़ेगा, इतने पैसे लगेंगे। तो संगत जी मैंने वो भी किया पर कुछ नहीं हुआ। किसी ने कहा शिवलिंग पर 101 बेलपत्र चढ़ा दो, मैंने वो भी किए। किसी ने कहा तंत्र पूजा करवा कर बच्चा मिलेगा, मैंने वो भी किया। किसी ने कहा 7.5 सती है, पति तुझे छोड़ देगा। संगत जी वो मुझे साफ दिख रहा था कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने की फिराक में ही हैं। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे मायके से मुझे जितने भी जेवर मिले थे मैंने सब बेच डाले, सब कुछ बेच डाले, सब कुछ। संगत जी मैंने ये समझ लो नाक की लौंग से लेके सब कुछ जितना मेरे मायके का जेवर था सब बेच दिया। लेकिन संगत जी ना बेटा मिला, ना बच्चा मिला, ना सुकून मिला, कुछ भी नहीं मिला। संगत जी फिर से वही अकेली तन्हा ज़िंदगी, अकेले कमरे में खुद को रोने से रोक नहीं पाती थी, अकेले बैठ के बातें करती थी, दीवालों को ही अपनी सहेली बना बैठी थी। मैं एकदम से संगत जी डिप्रेशन में जा चुकी थी। एक दिन संगत जी मैंने मरने का फ़ैसला किया कि मैं अब ज़िंदा नहीं रहूँगी, अब किस लिए ज़िंदा रहूँ। पति साथ नहीं है, घर वाले पूछ नहीं रहे, सास ताना मारती है, कोई मेरे हाथ से खाना पसंद नहीं करता, ना मुझे रसोई में जाने देते थे, ना मंदिर में पूजा, कुछ नहीं, सिर्फ कमरे में पड़ी रहो। किसी का मन किया तो खाना डाल दिया, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। मेरे को पता है मेरा वो दर्द जब भी मैं सोचती हूँ ना और अपने बेटे को बताती हूँ तो आज मेरी और मेरे बच्चे की रूह कांप जाती है। इसके बाद संगत जी इस तरीके से मेरी मरने वाली हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मेरी बड़ी सिस्टर है, उससे मेरे ये हालत और ये रवैया देखा नहीं जाता था। तो संगत जी वो मेरे ससुराल में आके ज़िद करके मुझे ले गई अपने घर। जब वो अपने घर ले गई तब उसने मुझे बोला कि तूने क्या हालत बना रखी है ये, अरे भगवान के हाथ में बच्चा देना लेना, तो तू क्यों परेशान हो रही है। तेरी कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं है, तूने थोड़ी ना ये जानबूझ के किया है। मेरी बहन ने मुझे बहुत समझाया, उस दिन मैं बहुत रोई, बहुत रोई। तब संगत जी शाम के समय मेरे जीजा जी आए और मेरे जीजा जी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मेरे जीजा जी बोले कि तू रेखा परेशान मत हो, मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि गुरुजी का आश्रम है यहाँ दिल्ली में और बड़े मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पे सबकी मुरादें पूरी होती है, तू चल। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मेरे को कहीं नहीं जाना, मैं कितनों के पास चली गई, अभी तक कुछ ना तो सुकून मिला, ना बच्चा मिला, ना कोई आस ही नहीं है। तब मेरे जीजा जी ने कहा कि तू रुक। उन्होंने यूट्यूब पे संगत जी सर्च करके मुझे गुरुजी के सत्संग सुनाए और गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा देख ये गुरुजी हैं, ये इनका बड़ा मंदिर है और ये इनके मेडिकल हैं, तू यहाँ चल, तेरी झोली ज़रूर भरेगी, तू चल तो सही।
संगत जी, जीजा जी की और दीदी की बात मान के मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। जब मैं बड़े मंदिर गुरुजी महाराज के गई, तो संगत जी जैसे ही मैं वहाँ पे बैठी और जैसे ही संगत जी मैं गुरुजी की तरफ देखने लगी, इतने में संगत जी मेरी आँखों में से आँसू बहने लग गए। मतलब ऐसा लगा जैसे कि मानो शायद गुरुजी ने ही मुझे अपने पास बुलाया है और ये उनकी ही मर्ज़ी है, इसीलिए वो मुझे अपने पास बुला रहे हैं और मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। इतने में संगत जी मेरे को एक आवाज़ आती है, उसमें आवाज़ मेरे को कानों में क्लियर सुनाई दी। आज भी मैं उस बात को बता सकती हूँ जो मेरे कानों में आवाज़ आई थी। अगर भगवान ने देरी की है तो उसका अर्थ है देने में कोई कमी नहीं होगी, बस तू अभी तैयार नहीं है। ये आवाज़ मुझे क्लियर समझ आई और ये बात मैंने संगत जी अपनी सिस्टर और जिया जी को भी बताई कि मेरे को ये आवाज़ सुनाई दी। कोई मुझे कह रहा है कि अगर भगवान ने देने में देरी की है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो दे नहीं रहा है। अभी तुम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए हो, अभी कमी है तुम में, पर जब तुम तैयार होगे तो वो तुम्हें ज़रूर देगा। तो ये संगत जी मेरे कान में सुनाई थी, आज भी मुझे याद है। संगत जी उस दिन के बाद मैंने गुरुजी के दरबार जाना शुरू कर दिया और संगत जी मेरे ससुराल से मुझे कोई लेने नहीं आता था। संगत जी जब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने संगत जी ये सोचा कि वो मुझे बिल्कुल ही मतलब छोड़ने के लिए उन्होंने डिवोर्स के पेपर फाइल करवा दिए थे। बट मेरे जीजा जी और मेरी दीदी ने एकदम से मतलब कैड़े बन के संगत जी उनकी पुलिस में कंप्लेंट करवा दी कि मेरी सिस्टर को बेबी नहीं हुआ, उसका मिसकैरेज हो गया, तो इन लोगों ने छोड़ने की अपील दायर की है। तो संगत जी पुलिस वालों के साथ थोड़ी सी कहा-सुनी हुई, तब मुझे बड़े मुश्किल से ससुराल वापस भेजा गया। संगत जी जब मैं ससुराल में चली गई तो संगत जी मैंने सिर्फ गुरुजी के बारे में सोचना शुरू किया, उन लोगों पे ध्यान देना ही छोड़ दिया। संगत जी मैं यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुनती थी, मेरी बहन से बातें करती थी गुरुजी के बारे में। जहाँ संगत जी पहले अंधेरा था ना, वहाँ उम्मीद रोशनी की दिखाई दे रही थी मुझे। संगत जी अब मेरी सास मुझे ताने मारती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं उन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देती थी, मैं ध्यान देना छोड़ देती थी और जब भी कुछ ऐसा लगता था तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती थी जो जीजा जी ने मुझे बताया हुआ था। संगत जी धीरे-धीरे मेरे अंदर का जो दर्द था ना वो ख़त्म होने लगा। अब संगत जी ना तो बच्चे की आस थी और संगत जी ना ही मैं भगवान से नाराज़ थी, बल्कि कहती थी मैं गुरुजी महाराज से, गुरुजी जब आपको देना होगा ना तब मैं लूँगी, जब नहीं देना होगा तब भी मुझे कुछ नहीं मांगना आपसे, क्योंकि मुझे सिर्फ गुरुजी आपसे प्यार हो गया है। मुझे अब किसी मोह माया या पदार्थ की चीज़ों से है ही नहीं लगाव, अब सिर्फ मैं आपकी शरण में रहना चाहती हूँ। संगत जी मेरे पास गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप था जिसे मैं हमेशा अपने पास रखती थी। मैं गुरुजी का सत्संग सुनती थी और सत्संग के रूप में गुरुजी मुझे दवाई देने लग गए। सत्संग सुनवा सुनवा के संगत जी उन्होंने मुझे बिल्कुल तरीके से तंदुरुस्त कर दिया, मानो कि कोई औषधि मेरे शरीर में जा रही है। गुरुजी ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया और संगत जी उसके बाद मेरे जीवन में चमत्कार होने शुरू हुए। मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सास ससुर ताने मारते थे, हस्बैंड को कोई मतलब नहीं था। शादी को संगत जी पूरे 10 साल हो गए थे मेरी, 10 साल मैंने बिना संतान के गुरुजी के सहारे ही काटी है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पूरे 10 साल गुरुजी की शरण में ही काटे हैं संगत जी। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे 10 साल बाद गुरुजी महाराज ने संगत जी मेरे पे कृपा करी और संगत जी मैं पूरे 10 साल बाद 2018 में माँ बनी और संगत जी मैंने एक बेटे को जन्म दिया। संगत जी जो कि आज गुरुजी की कृपा से गुरुजी का बहुत ध्यान रखता है, गुरुजी की सेवा करता है और संगत जी जब भी वो बड़े मंदिर जाता है तो गुरुजी का शुक्राना करता है। मतलब उस बच्चे को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हुआ है ना कि उसको, मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरुजी ने उसको पहले से ये बता के भेजा है कि तेरा काम क्या है इस धरती पे आके, और संगत जी वो गुरुजी की ही सेवा करता है। तो यकीनन संगत जी जब मैं माँ बनी तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, घर वालों का रवैया फिर से बदला। संगत जी बच्चे को लेके उनके मन में जो चीज़ें थी ना कि उनका घर का वारिस मिल गया,
वो सब बहुत खुश हो गए। लेकिन संगत जी उससे मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जिस दर्द से संगत जी मैं गुज़र चुकी थी ना, उस समय मेरा वापस नहीं आ सकता था। संगत जी 10 साल कभी कम नहीं होते, क्योंकि वो जो मेरा समय था, वो जो मेरा दर्द था जिसने मुझे झंझोर दिया, वो कोई वापस नहीं ला सकता। संगत जी बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चा ज़रूरी नहीं है और संगत जी इंसान ज़रूरी है। किसी औरत के हाथ में नहीं है कि उसको बच्चा हो या ना हो, ये परमात्मा की देन है। जिसको मिल जाए उसको मोती मिल गए, जिसको ना मिले उसको ईश्वर मिल गए। मैं तो यही कहूँगी संगत जी कि इस सत्संग को सभी तक पहुँचाएँ, क्योंकि जो आज भी अपनी कोख की सूनी पीड़ा में तड़प रही हैं, शायद ये सत्संग गुरुजी महाराज उनकी ब्लेसिंग्स बन के उन तक पहुँचाए। संगत जी आप यकीन मानिए, जब हमें विश्वास होता है ना अपने गुरु पे, तो वो आपकी परीक्षा भी लेते हैं और उसमें हारने भी नहीं देते हैं। संगत जी मैं बस यही कहूँगी, गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। आज मेरे जीवन में जो खुशियाँ हैं वो सिर्फ़ आपकी कृपा से है मालिक, आपकी रहमो करमों से है। आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी फिर गुरु जी की आज्ञा होगी, उनकी कृपा होगी तो मैं बहुत जल्द अपने और भी सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। संगत जी गुरु जी ऐसे ही सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबको ब्लेस करे। गुरु जी शुक्राना गुरु जी।